मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर पीड़ित परिवार ने गीता मेहता नर्सिंग होम और एक अन्य अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की। अभी कुछ दिन पहले एक महिला के द्वारा गीता मेहता नर्सिंग होम पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया था। महिला द्वारा आरोप लगाया गया था कि नवजात बच्चा डॉक्टर के हाथ से नीचे गिर गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। उस मामले में आज तक कुछ भी नहीं हुआ। वहीं अब एक नया मामला सामने आया है। धौलीप्याऊ स्थित मोतीकुंज के रहने वाले मनोज कुमार गौतम ने गीता मेहता नर्सिंग होम और एक दूसरे अस्पताल पर लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि उनके नवजात बच्चे की मौत के जिम्मेदार ये दोनों अस्पताल हैं, जिन्होंने उसे गुमराह किया। मनोज गौतम ने बताया कि उनकी पत्नी का इलाज गीता मेहता नर्सिंग होम में चल रहा था, जहां उन्होंने पूरे 9 महीने तक अपनी पत्नी का इलाज कराया। 9 महीने तक उन्हें इलाज के नाम पर बेवकूफ बनाया गया। वहीं पीड़ित मनोज की मां ने दोनों अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की गुहार लगाई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में कृष्णा नगर के एक नर्सिंग होम की शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायतकर्ता मनोज गौतम है, जो कि धौलीप्याऊ क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि उनको समय से उनके जो प्रेगनेंसी थी उसकी यथास्थिति के बारे में सही नहीं बताया गया है और उनका यही कहना है कि उसकी शिकायत के आधार पर हमारी कार्रवाई की जाए। चूँकि जो डिलीवरी हुई है उसमें जो है बताया गया था डिलीवरी के समय कहीं दूसरी जगह जब उन्होंने डिलीवरी कराई कि बच्चे के हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए बच्चे को परेशानी है। उसको आगरा वहाँ एसएन रेफ़र किया गया। उसके बाद वो जो है एम्स भी भेजा गया है वहाँ पर, लेकिन वो बच्चा बच नहीं सका है। अल्ट्रासाउंड की कोई क्लिनिक की डॉक्टर देखिए, वहाँ एक और कृष्णानगर में अल्ट्रासाउंड सेंटर है, वहाँ उन्होंने 5वें महीने में लेवल 2 कराया था। उसकी रिपोर्ट और जो फाइनल रिपोर्ट हुई है उसमें भिन्नता थी, जिसके कारण उनको कन्फ्यूजन है और उन्होंने शिकायत की है कि संबंधित चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बात करें तो अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है डिलीवरी से पहले। देखिए, अगर कोई अल्ट्रासाउंड अगर लेवल के होते हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ें पता लग जाती हैं। बहू प्रेगनेंसी थे, प्रेगनेंसी होने के कारण गीता मेहता से उपचार चला। महीना पर लेवल 2 किया नीति डायग्नोस्टिक में। उन्होंने भी रिपोर्ट दी तो हम डॉक्टर से कहते थे गीता मेहता डॉक्टर साहब सब बढ़िया है, बच्चे का हालचाल का सब बढ़िया है, हार्ट बीट, पानी, ग्रोथ सब बढ़िया है। कि अच्छा कि हाँ। तो ऐसे ही करके बुलाती रही। इसके बाद में 9वां महीना लगा। बोली कि सीजर होगा। क्यों होगा? कि टेढ़ा बच्चा है। क्यों टेढ़ा बच्चा डॉक्टर साहब? तक तो आप पूरा हमको बताती नहीं सही है, ऐसा क्यों होगा? 8, 9, 10 में डिलीवरी करा लीजिए आप, ऑपरेशन होगा बहू का। मैंने क्यों होगा? 18 जनवरी थी तो आप इतना जल्दी क्यों करा रहे हो, क्या बात है? फिर 15 तारीख को बहू के दर्द शुरू हुआ। इसके बाद में दर्द शुरू होने के बाद में मैं गीता मेहता के यहाँ लाई थी, तो गीता मेहता वहाँ नहीं थी, वो कहीं चली गई थी। उनकी नर्स वगैरह बोली आंटी यहाँ तो है नहीं वो डॉक्टर साहब। मैं कहाँ है? मैंने बच्चे के बहू के दर्द उठाया तो कैसे कहाँ ले जाऊँ बहू को मैं? इसके बाद में मैं रैनवे ले गई। रैनवे जाके सीजर किया बहू के बच्चा पैदा हुआ। 3.5 पौने 4 किलो का बच्चा हुआ। उसके बाद में बच्चा होते हुए रोया नहीं। रोने के बाद में डॉक्टर साहब बोले कि ऐसा है कि हमें NICU रख लेते, 2-4 घंटे रख लो, कितना भी रख लो मेरे बच्चे को, कितना भी, पर अच्छा हो जाना चाहिए मेरा बच्चा। इसके 4 बजे बच्चे वाले डॉक्टर बुलाए। उन्होंने यूको करके देखा था। यूको करने के बाद में बच्चे का हार्ट नहीं बना। इसके बाद में क्या हुआ कि आप एम्स ले जाइए। शाम के हम 5 बजे के करीब एम्स लेके यहाँ से गए। बच्चे वहाँ जा करके हमने भर्ती कराया। भर्ती करा के डॉक्टर बच्चे वाले आए। बच्चे वाले डॉक्टर ने जांच किया तो उसमें बच्चे का हार्ट नहीं निकला। तो सब बोले आपको कैसे ऐसा बच्चा, कैसा डॉक्टर को दिखाया आपने? लेवल 2 में तो सारी नाक नोज सब आ जाता है, एक पार्ट्स आ जाता है बच्चे का, हमें नहीं मालूम। तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन से वो बच्चा मतलब जिंदा रहा जब तक। बोले छेद भर जाएगा तो ये बच्चा खत्म हो जाए। वहाँ से भी हमें रेफर रैनवे में किया। मैंने कि बहू सीजर की पड़ी है, बच्चे को कहाँ लेके जाए? फिर वहाँ बच्चे हमने फिर फाइल बनवाई, फिर बच्चा एडमिट किया, फिर वही एम्स वाला इंजेक्शन मंगाया। फिर थोड़े टाइम पे बच्चा खत्म हो गया, चौथे दिन पर। फिर आप किसकी कमी मानते हैं? अब इसकी कमी चाहते हैं हम तो कि ये डॉक्टर की है, नीति डायग्नोस्टिक की और गीता मेहता की है, इनकी दोनों की है। जब वो रिपोर्ट भी अपने यहाँ भी देखती थी वो तो गीता मेहता। तो ये बताइए मुझे कि ये तो आगे के लिए किसी भविष्य में किसी और का ऐसा लेडीज का न हो कि 9 महीना में बच्चे को रखती हैं, फिर भी बेचारी लेडीज के हाथ में बच्चा भी नहीं आ पाता है। तो किसे दोषी मानती हैं आप उसमें? मैं तो नीति डायग्नोस्टिक दोनों डॉक्टर को मानती हूँ। क्या चाहती हैं आप? ये चाहती हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे कि कोई महिला के लिए ऐसा
वो नहीं हो कि परेशानी हो। 9 महीना रखती हैं गर्भाशय में, फिर बच्चा भी हाथ नहीं आ पाता है। भगवान को पहले बताना चाहिए, पीठ नहीं बनता है, कोई कमी होती है, छेद होता है, कोई भी बात होती है तो मैं बच्चे को वो करा देती है अबॉर्शन। डॉक्टर गीता मेहता ने पहली प्रेगनेंसी थी, जिसके कारण डॉक्टर गीता मेहता के यहाँ इलाज चल रहा था। उस इलाज में क्या हुआ था कि 5वें लेवल पर लेवल 2 हुआ था, जिसमें कि 5 में उसमें बच्चे ने गीता मेहता ने लेवल 2 कराया, जिसमें बच्चे के हार्ड नेक्स नहीं बने। और डॉक्टर गीता मेहता हर 15 दिन बाद बुलाती रहीं, वो भी चेक करती रहीं। फिर इसके बाद डेट दी गई मैडम ने ऑपरेशन की। उस ऑपरेशन की 8-9-10 डेट दी। डेट देने के बाद फिर वो मैडम वहाँ पे थी नहीं हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद फिर 15 तारीख को फिर वहाँ ले गए हम रेनबो में तुरंत। पहले गीता मेहता के यहाँ गए थे, फिर वहाँ सीधे रेनबो में ले गए। रेनबो के लेने के बाद वहाँ ऑपरेशन हुआ, बच्चा रोया नहीं, जिसके कारण फिर बाहर से डॉक्टर आए और उन्होंने भी बच्चे क्यों नहीं रोया है इस कारण जब जांच की आई, ईको किया उस बच्चे का। ईको करने का बच्चे के 2 हार्ट मिले उसमें, और उसके कारण फिर उनसे एम्स के लिए रेफ़र कर दिया। एम्स में वेदांता भी लेके, वहाँ से भी रिपोर्ट नॉर्मल आई। फिर उन्होंने बताया कि 2-4 दिन चलाना है तो एक इंजेक्शन आता है जिससे वो बच्चा चलता रहेगा। चलने के बाद हम जब तक चलाते रहे, फिर उसे रेनबो में भी भर्ती कर दिया। फिर जो है फिर वहाँ पर आकर के फिर वो बच्चा ख़त्म हो गया। किसकी कमी मानते हैं? ये नेति डायग्नोसिस्ट की कमी है और डॉक्टर गीता मेहता की, क्योंकि वो हर बार डॉक्टर गीता 15 दिन बाद चेकअप कराती रही और एंड टाइम पर डेट आने पर भी उन्होंने ये कहा कि सब कुछ बच्चे का नॉर्मल है। क्या शिकायत की आपने सीएमओ साहब को हमने पूरी वारदात बताई कि हमारे साथ ये किया है डॉक्टर गीता मेहता ने के द्वारा और नेति डायग्नोसिस्ट के द्वारा ऐसे हमारे बच्चे के साथ ये खिलवाड़ किया गया। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि इनके साथ, दोनों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो आने वाले और महिलाओं के लिए